रहा है अभी? दिख रहा है? देखा है आपने? देखा है एक्सीडेंट्स? ये कि देखा है? ऐसे मरीजों को देखा है क्या? ये जो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक ये जो नंबर्स है 1000, 5000, 1 लाख और दिन बर दिन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। दिन बर दिन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। और वो जो फोटोज है ना, देखिए आपने कभी ना कभी देखा ही होगा, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कुछ हो गया। हाँ, देखा है? बहुत बार देखा है। अभी मुझे सच बताना, कौन कौन मदद करने के लिए जाता है कुछ एक्सीडेंट? सच सच सब लोग मदद करने के लिए जाते हैं, सब लोग। और समझो ऑर्डर आ गया है और कस्टमर को लेट हो रहा है तो ऑर्डर बाद में। किसी को कुछ भी डर नहीं लगता मदद करने के लिए, बिल्कुल नहीं। उसके बाद गाड़ी लेके फास्ट जाएंगे और फास्ट जाते जाते सिग्नल टूट जाएगा, सिग्नल टूट जाएगा तो दूसरा एक्सीडेंट होगा। एक जन को मदद करके भाग के दूसरा एक्सीडेंट करके फिर उसको मदद करके फिर ले हाँ, कंपनी बार बार मतलब दूसरी बार जब एक्सीडेंट आपकी वजह से हुआ तभी आप रुके नहीं, कंपनी का कॉल आया तो भाग गए लेके। करेक्ट? वेरी गुड। मदद कितने लोग करते हैं? सबसे पहले मैंने बोला ना, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। सिर्फ 2 घंटे के लिए तो सच बोलने का बोल रही हूँ, थोड़ी जिंदगी भर बोल रही हूँ। हाँ, वेरी गुड सर। कितने लोगों को डर लगता है मदद करने के लिए और कितने लोग सही सही में मदद करते हैं? सही। ये सब सही से एक लॉ बताने के बाद ऐसा आंसर मिलता है, लेकिन फिर भी एक लॉ है, एक कायदा है, कायदा जो ये बोलता है 2017 में गवर्नमेंट ने ये दिया है, स्टेट लॉ, स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्यसभा लोकसभा नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से एक कायदा आया है। वो कायदे का नाम क्या है? गुड समैरिटन लॉ। मतलब अगर अब किसी को भी अगर डर लगता है मदद करने से पहले पुलिस का चक्कर काटना पड़ेगा, डॉक्टर के पास पहले तो डिपॉजिट के पैसे भरने पड़ेंगे, पता नहीं क्या होगा, हम सब तो नहीं मदद, हम सबको डर नहीं लगता है ऐसे आपने मुझे बोला है। कोई एक तो होगा जिसके दिमाग में ऐसा आएगा कि कौन वो पुलिस के चक्कर काटेगा, कौन वो डॉक्टर के पास जाएगा और पहले बोलेगा एडमिशन फॉर्म भरो, एडमिशन फॉर्म भरो, फिर कोर्ट कचहरी में जाके जब जब बयान देना होगा तभी तभी मुझे बयान देने जाना पड़ेगा, मेरा सारा काम धंधा छोड़ के। कोई एक को तो आया होगा ना ये सवाल। हाँ, अभी आया है, जब मैंने बोला तभी आया। ओके, तो एक कायदा ऐसा होता है, वो कायदे का नाम क्या है? गुड समैरिटन लॉ। ये 2017 में आया है। ये लॉ के अंतर्गत हम सब सेफ है। किसी को अगर हम अच्छे दिल से सिर्फ फायदा हो, उसका फायदा हो, वैसे हम लोग मदद करते हैं तो हम लोग वो कायदे के अंतर्गत सेफ है। ठीक है, सेफ है मतलब क्या कि हमको हमारा नाम, हमारा एड्रेस, फ़ोन नंबर नहीं देना है तो भी चलेगा, लेकिन वो हमको पुलिस को मदद करनी है। मतलब अगर आपके सामने अगर अभी एक्सीडेंट होता है, एग्जैक्टली क्या हुआ अगर आपको पुलिस बोलती है तो आपको पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मेडिको लीगल केस होता है। मेडिको लीगल मतलब क्या? मेडिको मतलब हॉस्पिटल, डॉक्टर के रिलेटेड, और लीगल मतलब कोर्ट कचहरी। तो मेडिको लीगल केस होता है जिसमें 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। जो पेशेंट होता है वो खुद, जिसने मदद की है उनको वो, एक पुलिस और एक डॉक्टर। समझ रहा है? वो 4 जन इन्वॉल्व होते हैं। वो चारों को हमने पेशेंट को मदद की है, उसको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, हमको पता नहीं है, हमने मदद की। ओके, अभी पुलिस तुमको बोलेगी कि तुमने फायदा किया, एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे हुआ था, कब हुआ, क्यों हुआ, तो पुलिस को बयान देने के लिए मदद करनी है। लेकिन जो बार बार जो पुलिस तुमको बुलाती है, इधर बयान देने आ जाओ, इधर बयान देने आ जाओ, कोर्ट में जाओ, ये जो भी आपको चक्कर काटने पड़ते हैं वो ये लॉ के अंतर्गत काटने पड़ेंगे नहीं। अगर आपको नाम नंबर देना नहीं है, आप नहीं दे सकते हो। अगर आपको जाना का नहीं है तो आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके पुलिस को दे दो कि ये ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा देखा था। ना ही पुलिस आपके घर पे आएगी,
अगर पुलिस आपके घर पे भी आती है तो पुलिस वो पुलिस के कपड़े पहन के आएगी नहीं, नॉर्मल सिविल कपड़े पहन के आएगी, ताकि पुलिस अगर अपने घर पे आती है तो क्या होता है, आजू बाजू के लोग बोलते हैं इसने ही पक्का कुछ किया होगा, इसके लिए पुलिस आई, होता है ना। तो अगर पुलिस आती भी है तो सिविल कपड़ों में आती है, तो जिससे लोगों को पता नहीं चलता है। ओके, रही बात डॉक्टर की, हम लोग अगर किसी को जो घायल हुआ है उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो कोई डॉक्टर आपको बोलेगा नहीं कि जब तक उनके घर वाले आते हैं तब तक रुक जाओ, एडमिशन फॉर्म भरो, पैसे भरो, कोई डॉक्टर ऐसा बोलेगा नहीं, तुरंत उनका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। ओके, अगर आपको डॉक्टर के पास पहुंचाने के बाद वहां पे रुकना नहीं है, आप चले जा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पुलिस का डर। और दूसरा कौन सा डर लगता है आपको? हाँ, ऑर्डर लेट हो जाता है उसका। ऑर्डर लेट हो जाता है उसका। तो आपके ऐप में एक बटन है, कौन सा बटन है? हेल्प, SOS बटन है। वो SOS बटन किसके लिए यूज करते थे आप? एम्बुलेंस। किसके लिए? खुद के लिए कि दूसरों के लिए? खुद के लिए। तो अगर आप रुक गए हो, समझो कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, रुक गए हो, तो SOS बटन दबा के कोई और DP को वो ऑर्डर असाइन हो जाएगा, आपको मदद करके फिर आप दूसरा ऑर्डर ले सकते हो। ये जोमेटो आ रहा है, अभी आएगा धीरे धीरे। ओके, अभी मदद करोगे? अभी किसी का डर लगेगा आपको? नहीं लगेगा? बिंदास मदद करोगे। लॉ का नाम क्या है? गुड समैरिटन लॉ। किसी को मदद कर रहे हो लेकिन अच्छे भावना से, उसका पैसा चुराने जाओगे तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, समझा? समझा? अभी मुझे बताओ, कौन कौन फास्ट ऑर्डर डिलीवरी के चक्कर में सिग्नल नहीं तोड़ता है? सब सिग्नल, कौन कौन सिग्नल तोड़ता है? वेरी गुड, सब वेरी गुड। कौन कौन ऐसे प्रॉपर फोन पे बात करते हुए ऑर्डर डिलीवरी करने नहीं जाता है? जाते हैं, सब जाते हैं। हेलमेट पहनते हैं? हेलमेट पहनते हैं। क्यों? खुद के लिए? किसके लिए? पुलिस के लिए। 500 रुपया फाइन करना पड़ेगा ना? अच्छा, 2000। ओके, बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं करते, फॉलो नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। और जब हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। क्यों फॉलो नहीं करते हम लोग? रास्ता खाली है, सामने कोई नहीं है, मैदान खाली है, फिर सामने से सेम आएगा ना, रास्ता खाली है तो सामने से सेम वही सोचेगा, आप तो मस्त होशियार है एकदम, रास्ता खाली है, निकालो गाड़ी। सामने वाला भी रास्ता खाली होगा, वो भी यही सोचेगा रास्ता खाली है, वो 150 होगा। और फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? ये जो एक्सीडेंट के फोटोज हुए हैं, किसकी वजह से होता है एक्सीडेंट्स? किसके वजह से होता है एक्सीडेंट? किसके वजह से? सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल? किसकी वजह से? किसी और की वजह से कि अपने वजह से? किसकी वजह से? अपने वजह से। और एक्सीडेंट होने के बाद नुकसान किसका होता है? भले अपने को कुछ नहीं लगा, भगवान का मस्त हाथ, अपने को कुछ नहीं लगा, नुकसान किसका होता है? सामने वाले का नुकसान होता है। समझो फ्रैक्चर हुआ है, 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, 3 महीना, पैर का होता है 6 महीना, 6 महीना घर पे रहना पड़ता है। किसके वजह से? अपने 1 मिनट की वजह से। मर गया तो बराबर है, तो जिंदगी भर का नुकसान। पेशेंट तो वो जो मेंबर था, फैमिली मेंबर, वो तो, लेकिन उसके बाकी अगर वो एक ही इकलौता कमाने वाला होगा तो उसके परिवार का क्या होगा? फिर ठीक है, एक वीडियो दिखाती हूँ, वो वीडियो देखो।
आप सही चल रहे हो सामने पानी लाने आ रहा है भाई, पानी सबका ध्यान रख रहा है भाई, पानी को लेके गए लोग। अच्छे से देखना वीडियो। तीनों से आज इंतजार नहीं हुआ तो खुद ही पापा से मिलने चला गया, क्योंकि पिछले साल तक हर रोज पापा ही आते थे स्कूल की घंटी बजने से पहले। तीनों की ये ख्वाहिश है और अपने पापा से ये कहना चाहता है कि अब लौट आओ पापा। सुन रहे हैं क्या तीनों के पापा? लेकिन जो चले गए वो कैसे सुनेंगे? तो तुम मेरी भी नहीं सुन सकते। हिंदुस्तान में सिर्फ तीनों के पापा ही नहीं जो मुझे सुना करते थे, जैसे आप अभी सुन रहे हैं मुझे। और ये सुन रहे हैं ना, कौन दोषी है इन मौतों के लिए, किसे सजा दी जाए? मैं और आप इन मौतों के जिम्मेदार हो ना हो, भागीदार जरूर है। अब आप कहेंगे कैसे? अपनी छोटी छोटी लापरवाही को नजरअंदाज करके उस छोटी कड़ी का हिस्सा बन बैठे हैं। सड़क पर हुई हर मौत को एक हादसा, एक बैड लक या फिर एक्सीडेंट मान के बैठ जाते हैं, जबकि यह है मास मर्डर, एक सामूहिक कत्ल। लेकिन फर्क यह है कि इसमें ना तो हम अकेले होते हैं और ना ही ये जानबूझ के किया जाता है। और ऐसे में मिल जाती है तीनों के पापा को एक लावारिस मौत। इसीलिए मुझे नहीं सुन पा रहे हैं वो आज। लेकिन आप तो अभी सुन रहे हैं ना मुझे। एक दिन में 1300 लोग घर से निकलते तो ठीक है,
लेकिन एक्सीडेंट की वजह से जख्मी होकर वापस आते हैं। 29 मासूम बच्चे रोज मर जाते हैं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको रेडियो या फिर नवेद की नॉर्मल आवाज मत समझिएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कारण बहुत हैं इन मौतों के, और हल एक ही है, जब हम खुद बदलेंगे तो देश बदलेगा। ये लड़ाई हमें खुद से, खुद की लापरवाही से जीतनी ही होगी, क्योंकि कब तक हम अनजान बन के बुलाते रहेंगे इन मासूम मौतों को, जैसे कि टीमू के पापा को। और ये मैं बात इसलिए समझा और कह पा रहा हूं क्योंकि अभी तो सुन रहे हैं ना। लाइट्स लगा दो। कौन चाहता है कि तीनों के पापा का मौत का जिम्मेदार हम बने? कोई नहीं। एक्सीडेंट्स किसकी वजह से होते हैं रोड पे? हमारी वजह से। क्योंकि हम ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो नहीं करते हैं। हमारे साथ भगवान की दया से आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन कल हम लोग ने एक गलती की और कुछ नहीं हो सकता है, इसका गारंटी ले सकते हैं कोई? नहीं। तो आज के बाद सब ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे? यस? कितना जोर से यस आना चाहिए? सब लोग करेंगे? सब हेलमेट पहनेंगे? एक भी सिग्नल नहीं तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे सिग्नल, नहीं तोड़ेंगे। ऑर्डर डिलीवरी फास्ट करने के चक्कर में आपको कुछ पैसे ज्यादा मिलते हैं। पैसे किसके लिए कमाते हैं हम लोग? फैमिली के लिए। लेकिन वो फास्ट ऑर्डर डिलीवरी के चक्कर में हम घर पे ही नहीं पहुंच पाए। वो लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। हम घर से उनके लिए ही निकलते हैं और उनके लिए ही कमाने जाते हैं, लेकिन घर में पहुंच ही नहीं पाते हैं। करेक्ट? कुछ पैसे ज्यादा कमाने की लालच में हम जिंदगी भर तक उनको तकलीफ देने के लिए तैयार हैं? नहीं। लेते हो शपथ कि सब ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे? वेरी गुड। अगर सब ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट का रेट, जो नंबर्स है, जो फोटोज दिखाए हैं, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे अगर हम बदलाव लाएंगे। तो बदलाव किससे शुरू होता है? हमसे। करेक्ट? करेंगे सब लोग? ओके। लेकिन फिर भी आपने ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर दिए, आपने सब रूल्स फॉलो कर दिए, लेकिन फिर भी आपके सामने अगर किसी को एक्सीडेंट होता हुआ दिखता है तो हम क्या करते हैं? मदद करते हैं। अभी तक रूल भी नहीं पता था, फिर भी मदद कर रहे थे। अभी तो रूल भी पता है कि गवर्नमेंट है हमारे साथ मदद करने के लिए। अभी तो बिंदास जाओ, मदद करो। ठीक है? मदद कैसे करना है वो हम अभी सीखने वाले हैं। क्या आप तैयार हो? ओके। फर्स्ट एड मतलब क्या? वेरी गुड। सर के लिए जोरदार तालियां। जोरदार। सुना नहीं है पीछे वाले को? यस, जोरदार तालियां। वेरी गुड। प्राथमिक उपचार मतलब क्या? प्राथमिक मतलब पहला, उपचार मतलब ट्रीटमेंट। समझो किसी को खून निकल रहा है, एक्सीडेंट हुआ है, खून निकला है, पट्टी बांधा है आपने, प्राथमिक उपचार। समझो किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, आप क्या करोगे जिससे उसको ठीक लगेगा? नहीं। क्या देंगे, क्या नहीं करेंगे? हम जो भी करेंगे जिससे पेशेंट को अच्छा लगेगा। प्राथमिक उपचार। वो उपचार कैसा होगा? कैसा होगा? हाँ, कैसा होगा वो उपचार? मतलब हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्या? मतलब खून निकल रहा है, हम लोग ने खून निकलना तो बंद कर दिया है अभी, लेकिन समझो उस पर टाके भी लग सकते हैं। क्या हम सक्षम हैं कि टाके लगाएंगे? तो खून निकलना बंद होने के बाद हम कहाँ लेके जाएंगे उनको? हॉस्पिटल। तो जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं तब तक हम जो उनके साथ करते हैं, समझो कुछ भी है, फ्रैक्चर हो गया है तो पट्टी बांधेंगे, खून निकल रहा है तो पट्टी बांधेंगे, समझो हार्ट कार्डियक अरेस्ट आया है तो सीपीआर देंगे, कुछ भी करेंगे। कब तक? जब तक हम वो पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचा नहीं देते तब तक, या तो एम्बुलेंस हम तक आ नहीं जाती है तब तक हम जो भी कुछ करेंगे उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एड। ठीक है? फर्स्ट एड कैसा है? तुरंत देंगे, लेकिन कुछ ही समय तक, तुरंत बट टेम्पररी। क्योंकि परमानेंट ट्रीटमेंट कौन करता है? डॉक्टर आएगा क्या? कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो रोड पे, डॉक्टर रोड पे अगर आता भी है तो वो क्या करेगा? फर्स्ट एड। एक डॉक्टर को
हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर है, हॉस्पिटल के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको सब नर्स है, उनके साथ सब इंजेक्शन है, कुछ भी होता है, उनके पास पूरा टीम है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, तभी वो जाके अच्छा ट्रीटमेंट हमको दे सकते हैं। एक डॉक्टर को शिक्षण पढ़ाई कहाँ पे की होती है डॉक्टर ने? मेडिकल कॉलेज में। रास्ते पे तो नहीं पढ़ते हैं ना, कॉलेज के अंदर उनको सिखाते हैं कैसे करना है, क्या करना है। तो कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर वो अच्छा काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल के बाहर हमारे साथ क्या करेंगे वो? फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड करने के लिए आपको कोई डिग्री लेने की जरूरत है क्या? नहीं। कोई भी कभी भी किधर भी फर्स्ट एड कर सकता है। ओके, समझो अगर एक्सीडेंट हुआ है, आप गए, सबसे पहले आपने उनको मदद की, तो आप क्या कहलाओगे? फर्स्ट रिस्पॉन्डर। क्या कहलाओगे? फर्स्ट रिस्पॉन्डर, क्योंकि सबसे पहले आप गए, आपने मदद की, इसलिए आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो। ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप हो सकते हो, कोई भाजी बेचने वाला हो सकता है, कोई ट्रक ड्राइवर हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। समझ रहा है? फर्स्ट रिस्पॉन्डर लेने के लिए कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। समझा फर्स्ट एड, फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्या होता है? समझा? अभी तक कुछ भी डाउट है क्या? नहीं। वेरी गुड। अभी समझो कि एक पेशेंट है, एक पेशेंट ऐसे ही गिरा है। तुम बाइक चला रहे थे, बाइक चलाते चलाते तुमने देखा कि दो रोड के बीच में डिवाइडर के वहाँ पे एक पेशेंट ऐसे ही गिरा है। तो क्या तुम मदद करोगे? हाँ। क्या करोगे? सबसे पहले साइड में लेके जाओ, पानी मारोगे। ओके, तो हम यही सीखने वाले हैं कि क्या करना है और क्या करने का नहीं है। ठीक है? ओके, आपको सबको ABCD आती है अंग्रेजी का, ABCD A to Z। तो उसमें से ना आपको डॉक्टर्स ABC याद रखना है। डॉक्टर्स ABC, DRS ABC याद रखोगे? रखोगे सब लोग याद? ठीक है, याद रखोगे? से बात करते रहना है, वैसे वैसे पकाने नहीं आए, पकाती तो घर पे भी हूँ खाना। ठीक है? क्या याद रखना है? डॉक्टर्स ABC, जिसमें D मतलब डेंजर, D से डेंजर। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आग लगी है और अंदर 10 पेशेंट है और आप लोग में से बाहर 10, आप लोग में से कोई भी बाहर 10 लोग हैं। वो जो 10 लोग के अंदर जो अंदर है ना, वो उनके घर वाले हैं, बीबी है, बच्चे हैं, फ्रेंड है, कोई भी जो अंदर फंसे हुए हैं। कितने लोग बोलते हैं कि उनको मदद करने के लिए जाएंगे? सब लोग जाएंगे मदद करने के लिए। अंदर आग लगी है, 10 लोग हैं अंदर, आप लोग सब लोग बाहर हो, आग में कूद के मदद करोगे? हाँ, फायर ब्रिगेड को बुलाया, वेरी गुड। लेकिन आप लोग कूद के जाओगे कि नहीं जाओगे? पहले रास्ता बनाओगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है, जाओगे कि नहीं जाओगे? आग में कूद के? आग बुझाते बुझाते अंदर जाएंगे। आग बुझाने का काम किसका है? आप लोग सीखे हैं क्या फायर ब्रिगेड का ट्रेनिंग? नहीं। तो आप कैसे बुझाओगे? बाल्टी लेके? मट्टी वगैरह मट्टी? मेरा क्वेश्चन क्या है, जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे। और फिर जो 10 पेशेंट थे ना अंदर, आप 10 लोग आए फॉर एग्जाम्पल, वो 10 के हो गए 20 और एम्बुलेंस आएगी क्योंकि आपने एम्बुलेंस तो बुलाई है। एम्बुलेंस आएगी, कितने को लेके जाएगी? जो पहले 10 थे उसको। फिर आप कूदे मदद करने के लिए, तो आपका क्या होगा? क्या होगा? अगले दिन न्यूज़पेपर, जो पहले जख्मी है ना उनको लेके जाएंगे। आप लोग कूदे, उनको आपको नहीं लेके जाएंगे क्योंकि उनका ज्यादा देर तक है, उनको ज्यादा नुकसान है। जिसको ज्यादा नुकसान हुआ है उसको पहले लेके जाएंगे। आपको कम हुआ होगा तो आपको नहीं लेके जाएंगे। तो जब तक वो उनको 10 को लेके जाएंगे तब तक आपका क्या होगा? मैं वही बोल रही हूँ। अगले दिन न्यूज़पेपर में फोटो आएगा, 10 जन को बचाते बचाते दूसरे 10 शहीद
शहीद हो गए और डेड हीरोज, हीरो तो बन गए लेकिन डेड हीरोज आर ऑफ नो यूज। ठीक है, समझा? मतलब किसी को मदद करने से पहले हमको ध्यान रखना है कि हमको नुकसान नहीं होना चाहिए। हमको एक पेशेंट का एक ही पेशेंट रखना है, हमारे वजह से एक पेशेंट का 10 पेशेंट होने नहीं चाहिए। समझा? समझा? क्लियर? समझो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, हाईवे है, हाईवे, मदद करोगे? करोगे? ट्रैफिक कैसे रोकोगे? वेरी गुड। इंडिया है, आबादी है, एक हाथ का चेन बना दो, ट्रैफिक रोक दो, पेशेंट को साइड में ले लो और फिर ट्रैफिक को जाने दो, फिर मदद कर सकते हो। समझा? समझा? एनी डाउट्स अभी तक? तो डी से क्या देखना है? डेंजर। ठीक है, दूसरी बार अगर तुम पेशेंट को, कोई भी पेशेंट को मदद करने जाते हो तो फर्स्ट एड का एक ही रूल है, फर्स्ट एड का एक ही रूल है, डू नो हार्म। उसका मतलब क्या होता है कि हम पेशेंट को जो भी हम लोग ने किया, पट्टी बांधी, खून रोका, जो भी हम लोग ने किया, उससे पेशेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। फायदा हुआ नहीं हुआ वो हमको पता नहीं है। हम जो भी मदद करेंगे उससे पेशेंट का नुकसान होना चाहिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर हील्स पहने रहते और मैं यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतरी रहती और उतरते उतरते मेरा पैर मुड़ गया और एक आमिर खान के जैसे आंसू आता है और मैं बोलती हूँ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो मदद करो। आप सब लोग बीइंग अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर मुझे आए और पट्टी बांधी, मुझे अच्छा भी नहीं लगा, बुरा भी नहीं लगा, वो आंसू वैसे का वैसे ही था। क्या ये अच्छा फर्स्ट एड है? नहीं। कितने लोग बोलते नहीं है? कितने लोग बोलते हैं अच्छा फर्स्ट एड नहीं है? नहीं है। ओके, बाकी के लोग पता नहीं वाले कितने हैं? अरे कोई लोगों को हाथ उठाने में तकलीफ हो रही है, सेशन खत्म करने के बाद उनको हाथ में पट्टी बांध देना। कितने लोग बोलते हैं अच्छा फर्स्ट एड है? आपने पट्टी तो बांधी, अच्छा है, अच्छा है, ओके। दूसरा सिचुएशन सेम, आपने पट्टी बांधी, मैं रो रही थी, मैं हंसने लगी, मेरा दर्द गायब हो गया, अच्छा फर्स्ट एड? अच्छा है, अच्छा है। तो ऐसे ऐसे हाथ करो ना, ये क्या होता है? ओके। तीसरा, आपने पट्टी बांधी, एक ही आंसू आ रहा था ना, फूट फूट के रोने लगी क्योंकि जो ये थोड़ा सा पैर ही मुड़ गया था, अभी फ्रैक्चर हो गया। अच्छा फर्स्ट एड, बुरा फर्स्ट एड? बुरा फर्स्ट एड। प्रॉब्लम किस में है? पहले वाले में। ठीक है, तो पहला वाला भी आपका जो भी फर्स्ट एड था वो अच्छा फर्स्ट एड था। क्यों? क्योंकि आपने आपके हिसाब से मदद की, पट्टी बांधी, उसको नुकसान नहीं हुआ, पैर मुड़ा नहीं, फ्रैक्चर हुआ नहीं। मतलब अगर फ्रैक्चर हुआ होता आपकी वजह से, आप मस्त ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बने, ऐसे मोड़ देता, वो नहीं हुआ। अगर मुड़ गया होता तो उसकी अगले 3 महीने एटलीस्ट तो बेड पे रहते, उसके अगले 3 महीने उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता, ऑपरेशन करना पड़ता, 3 महीने आपके वजह से खराब होते उसके। करेक्ट? आपने पट्टी बांधी, अच्छा किया, लेकिन उसका नुकसान हुआ नहीं। तो फर्स्ट एड का एक ही रूल है, कौन सा रूल है? डू नो हार्म। मतलब आपके वजह से किसी और का नुकसान होना नहीं चाहिए। समझ रहा है? समझा? डी से डॉक्टर, डेंजर। डी से डेंजर मतलब किसी को भी मदद करने से पहले खुद की सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। अगर हम मदद करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखने का कि पेशेंट का नुकसान नहीं करना है। कुछ भी हो, पेशेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा, डेंजर देखने के लिए आपको पेशेंट को टच करना पड़ेगा कि दूर से समझ आएगा? दूर से समझ आएगा ना कि डेंजर है। मतलब मैं नहीं जाऊंगा मदद करने के लिए, मेरे इसको नुकसान होगा, स्वार्थी बनना। ठीक है, डेंजर नहीं है तो आप मदद करने जा सकते हो। क्लियर? अभी जब भी आप मदद करने जाते हो तो पेशेंट के सर के बाजू से जाओगे, सर के बाजू से, कि पेशेंट के पैर के बाजू से जाओगे? पैर के बाजू से। सर के बाजू से क्यों नहीं? सर कमजोर होता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है।
समझो इधर पैर है पेशेंट के इधर और वो बाजू सर है। अभी दरवाजा वो बाजू है, सर के बाजू दरवाजा है। दरवाजे से पेशेंट मेरे नजदीक है, सर के बाजू दरवाजे से नजदीक है। तो मैं सर की बाजू से जाऊँ कि पैर की बाजू से जाऊँ? हमेशा, वेरी गुड, हमेशा पेशेंट के पैर की बाजू से जाना है। क्यों? यहाँ पे रीढ़ का हड्डी होता है, पता है सबको? यहाँ पे रीढ़ का हड्डी, मणका क्या बोलते हैं, मणका ये पीछे वाला, उसके ऊपर का रीढ़ का हड्डी होता है। वो रीढ़ का हड्डी नॉर्मली क्या काम करता है? मस्तिष्क से, मतलब तुम्हारे ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो मैसेज भेजने का काम करता है। ब्रेन से मैसेज भेजता है रीढ़ का हड्डी और फिर वो मैसेज मिलता है अपने दोनों हाथों को और अपने दोनों पैरों को। ये मैंने माइक पकड़ा है, मुझे मैसेज आया है मेरे ब्रेन से, मैसेज आया, ये मूवमेंट किया, मैसेज आया है ब्रेन से, हाथ तक पहुंचा, इसलिए ये मूवमेंट किया। अगर रीढ़ का हड्डी टूट जाता है, एक्सीडेंट में चोट आई है, रीढ़ का हड्डी टूट जाता है, तो मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर जिंदगी भर के लिए काम करना बंद हो जाएंगे। दोनों हाथ और दोनों पैर, मतलब दोनों साइड, चारों का पैरालिसिस। समझा? क्लियर? अभी मैं अगर सर के बाजू से जाती हूँ, समझो, अभी इमेजिन करो, सोचो ना, वो मेरे ऊपर से आता है, वो मेरे ऊपर से ऐसे आ रहा है, एक्सीडेंट हुआ है, वो ऊपर से आ रहा है, तो आप ऐसे देखोगे नहीं? देखोगे ना कौन आ रहा है? ऐसे नहीं देखोगे, ऐसे मुड़ोगे, देखोगे कोई ऊपर से आ रहा है तो देखोगे ना? देखोगे ना, नॉर्मल है। और अगर आप देखने जाओगे तो अभी तक रीढ़ का हड्डी टूटा नहीं था, आप ऊपर से आए, पेशेंट ने ऐसा किया और टूट गया, और पेशेंट का रीढ़ का हड्डी टूटने की वजह से जिंदगी भर तक दोनों हाथ और दोनों पैर का पैरालिसिस होगा। क्यों? क्योंकि आप पेशेंट के सर के बाजू से आए थे, पेशेंट ने ऐसा मूवमेंट किया। समझा? इसके लिए हमेशा पेशेंट के पैर की बाजू से ही आना है। समझ रही है बात? समझा? अच्छा, वो एक जन आ जाओ, एक जन वॉलंटियर, वेरी गुड, चलो बात में आ जाओ। ओके, सो डी से क्या है? डेंजर। डेंजर देखा? ओके, डेंजर देखा? अभी डेंजर नहीं है। हम पेशेंट के पैर के बाजू से जाते हैं। पैर के बाजू से जाने के बाद पैर के बाजू से जाने के बाद हमको क्या बोलना है? सबसे पहले आपका सर हिलाना मत, मैं आपकी मदद करने आया हूँ, आई हूँ, ठीक है? सबसे पहले क्या बोलेंगे? सर हिलाना नहीं, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। ओके, अगर वो होश में होगा तो क्या बोलेगा? ठीक है, मुझे यहाँ पे खरोच आई है, चोट, खून निकल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे बोलेगा। अगर होश में होगा तो। होश में है मतलब सांस ले रहा है, हाँ, होश में है तो सांस ले रहा है और बोल रहा है, ठीक है? अगर होश में है और सांस ले रहा है तो मुझे चेक करना है कि उनको कहाँ लगा है। उसको खुद समझ में नहीं आता होगा, वो डर गया होगा, वो क्योंकि उसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है ना, तो डर गया होगा। तो पहले शांति, कुछ नहीं हुआ है, मैं आपकी मदद करने आया हूँ, मैं आपको मदद करूँगा, हॉस्पिटल तक पहुँचाऊँगा, बात करते रहना है। ओके, फिर बोलेंगे सर आपको कहाँ लगा है? ओके, तो ये बोलेंगे कि मुझे पैर में कुछ लगा है, यहाँ पे से खून निकल रहा है, तो मैं पट्टी बांधूंगी, पैर में लगा है तो देखूंगी कहाँ लगा है, ठीक है? समझ रहा है? ठीक है, होश में है तो ऐसे चेक करने का, ठीक है? फ्रैक्चर है कि नहीं देखने का, पूरा ऐसे हाथ लगा के, ऐसे हाथ लगाने का सब जगह पर। ओके, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह पे हाथ लगा के देखने का फ्रैक्चर है कि नहीं। अगर फ्रैक्चर है तो समझ में आएगा, हाथ लगा के क्या करेगा वो? अगर मैंने हाथ लगाया तो दर्द हुआ, मतलब कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पे, क्योंकि कपड़ों के ऊपर समझ में नहीं आता है, इसलिए हाथ लगा के देखने का। समझा? ओके, क्या सिखाया मैंने? पेशेंट होश में है और सांस ले रहा है तो क्या करने का। समझा? बात किया उसने बोला कि मुझे दर्द हो रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि पेशेंट बोलेगा नहीं, हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो होश में है तो होश में नहीं है, मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्ड कर रहा है? आपने जो भी बोला उसका प्रतिक्रिया उसने दिया, बात नहीं किया, आंख मिचकाया, सिर्फ हाथ हिलाया, मतलब प्रतिक्रिया दिया, रिस्पॉन्स दिया, मतलब होश में है।
कुछ भी रिस्पॉन्स मिला, ऐसे भी क्यों नहीं किया, सिर्फ आग मिचकाया मतलब प्रतिक्रिया दिया, तुमने जो भी पूछा उसका प्रतिक्रिया दिया, रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, समझा? एनी डाउट्स अभी तक? पीछे वाले समझा ना? हाँ, वेरी गुड। मतलब प्रतिक्रिया मिला मतलब बराबर है। अगर प्रतिक्रिया नहीं मिला तो बेहोश है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप गए बाहर, सबसे पहले मैंने बोला था कि डिवाइडर में बीच में से कोई पड़ा हुआ है, तो आपने डायरेक्ट अगर एम्बुलेंस बुला ली बिना चेक किए कि रिस्पॉन्स है कि रिस्पॉन्स नहीं है, और समझा वो समासन कर रहा है, या तो कल की रात की ज़्यादा हो गई, इसके लिए आने का, देखने का कि रिस्पॉन्सिव है कि रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, कैसे देखोगे रिस्पॉन्सिव है कि रिस्पॉन्सिव नहीं है? आपने बोला कि कैसा, मतलब ठीक है मैं आपकी मदद करने आया हूँ, कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं, तो क्या करोगे? नहीं, वो बाद में देखिए, सास बाद में देखिए, पहले रिस्पॉन्स, वेरी गुड। क्या करने का? आवाज देने का। कैसे? भाई साहब ठीक हो, ठीक हो, ऐसे 2 बार। ठीक है, 2 बार, दोनों भी कंधे पे मारने का, दोनों भी कंधे पे मारने के बाद साथ में बोलने का, भाई साहब ठीक हो, ठीक हो, 2 बार। ओके, मतलब मेरे बोलने पे अगर उन्होंने हाथ हिलाया मतलब रिस्पॉन्सिव है, प्रतिक्रिया दिया मतलब रिस्पॉन्सिव है। समझा? अगर कुछ भी नहीं किया, हाथ नहीं हिलाया, मुस्कुराया नहीं, मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं है। ओके, रिस्पॉन्सिव नहीं है मतलब कल की उतरी नहीं, मतलब कल उसको पी नहीं रहेगी शायद, मतलब ये बेहोश है, पक्का बेहोश है, कंफर्म बेहोश है। ठीक है, पेशेंट तुम्हारे सामने बेहोश है मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मैं अकेली मैनेज नहीं करूंगी, मुझे मदद लगेगी। ओके, सो एस से शाउट, मदद बुलाओ, हेल्प हेल्प हेल्प। एस से चिल्लाने का, डी से डेंजर, आर से रिस्पॉन्स, एस से शाउट, मदद बुलाने का, हेल्प हेल्प, कोई तो मदद करो, मदद करो। इंडिया है, कितने लोग आएंगे? सब आएंगे। ठीक है, सब आके वीडियो निकालेंगे, सब आके वीडियो निकालेंगे, लेकिन कोई आगे आएगा नहीं। तो अगर आपको एम्बुलेंस बुलानी है और आप अगर ऐसे बोलते हो कोई तो एम्बुलेंस बुलाओ, कोई तो एम्बुलेंस बुलाओ, कोई तो एम्बुलेंस बुलाओ, तो इनको लगेगा इन्होंने बुलाया, इनको लगेगा इन्होंने बुलाया, इनको लगेगा इन्होंने बुलाया, और आखिर में कोई एम्बुलेंस बुलाएगा नहीं और कोई मदद आने वाली नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको उनकी मदद करने के लिए एम्बुलेंस बुलानी है तो आपको उनका नाम लेना है। भाई साहब आपका नाम जो भी है, मतलब पूछने का, हाँ, आप प्लीज, आंखों में आंखें डाल के बात करने का, आप प्लीज 108 एम्बुलेंस का नंबर, पक्का पक्का, एम्बुलेंस का नंबर क्या है? भाई साहब आप प्लीज 108 को फोन करो और उनको बोलो AED लेके आए। क्या? AED ना शॉक देने वाली मशीन है, टीवी में देखा है ना, शिवाजी द बॉस पिक्चर देखा है ना, शॉक देता है वो, रजनीकांत जिंदा हो जाता है, वही शॉक देने वाली मशीन वो एम्बुलेंस में आएगी। ठीक है, क्या बोलने का? AED लेके आओ। ठीक है, आप प्लीज एम्बुलेंस को फोन करो, उनको बोलो AED लेके आए, और कितनी देर में एम्बुलेंस आ रही है वो उनको पूछो और आप मुझे बताओ। ठीक है, ऐसे क्यों बोलने का? पता चलेगा जिसको मैंने एम्बुलेंस बोला है वही भाग गया, हो सकता है ना, डर गया और भाग गया, तो मुझे वापस मुझे क्वेश्चन मार्क, एम्बुलेंस बुलाया है कि नहीं बुलाया? ठीक है, समझा? तो अगर वो वापस मेरे पास आता है ये बोल के कि हाँ एम्बुलेंस वालों ने बोला है कि मुझे एटलीस्ट 10 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, तो मतलब एम्बुलेंस को फोन हो चुका है। समझा? मतलब मुझे पता है अंदर की कोई मदद करने वाला आ रहा है। समझा? समझा? एनी डाउट इधर तक? जब भी तुम एम्बुलेंस को फोन करोगे तभी क्या बोलोगे? AED लेके आने को, और कितनी देर में आ रही है
वो पूछने का, और एम्बुलेंस का जो फोन है वो हमेशा स्पीकर पे रखने का, स्पीकर हमेशा स्पीकर पे रखने का, और कभी भी फोन कट करने का नहीं। समझा? फोन कट क्यों नहीं करने का? क्योंकि जब भी तुम एम्बुलेंस को फोन करते हो, एम्बुलेंस निकलने के बाद वो जो कॉल सेंटर वाला डॉक्टर को फोन ट्रांसफर करता है, फिर डॉक्टर तुमको बताएगा कि आगे ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है तब तक, ठीक है? वो डॉक्टर तुमको पूछेगा कैसा है पेशेंट का कंडीशन, तो बोलने का मैंने देखा कि रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, शायद सांस ले रहा है, नहीं ले रहा है, मुझे पता नहीं है। ओके, एम्बुलेंस को फोन करके एम्बुलेंस किधर आएगी वो तुमने बोला, एड्रेस बोला था नहीं, तो क्या बोलने का, लोकेशन पहले कैसा कैसा है मेरा पेशेंट, होश में नहीं है, ऐसा तुमको लग रहा है कि पेशेंट होश में नहीं है, एड्रेस बोलने का, एड्रेस। समझो इधर अगर एम्बुलेंस बुलानी है तो क्या बोलोगे, लोकेशन क्या बोलोगे, लोकेशन देना पड़ेगा यहाँ, क्या बोलोगे, लोकेशन पूरा एड्रेस बोलो ना, अम्बेडकर हॉल, चित्रा टॉकीज का, ओके। सर ने बोला अम्बेडकर हॉल दादर ईस्ट चित्रा टॉकीज के पीछे, अम्बेडकर हॉल दादर ईस्ट चित्रा टॉकीज, सेम एड्रेस दिल्ली में भी है। एम्बुलेंस कहाँ पहुंचेगी, दिल्ली। आपने बोला मुंबई, आपने बोला महाराष्ट्र, नहीं। वो एम्बुलेंस जब तुम फोन करते हो तभी ऑल ओवर इंडिया एम्बुलेंस का एक ही नंबर है ना, 108, तो दिल्ली में पहुंच जाएगी एम्बुलेंस, ठीक है? तो तुमको पूरा पक्का एड्रेस बोलना है, ठीक है? दादर सब जगह पे है, तुमको पूरा एड्रेस बोलना है, मुंबई, महाराष्ट्र, पिन कोड क्या है तो पिन कोड भी बोलना है। समझ आ रहा है? समझा? क्या क्या बोलोगे एम्बुलेंस को, पूरा एड्रेस बॉम्बे नंबर के साथ। पहले तो पेशेंट का कंडीशन कैसा है, मतलब होश में नहीं है ऐसा आपको लग रहा है, शायद खून निकल रहा है, ऐसे बोलोगे। दूसरा एड्रेस विथ पिन कोड, ठीक है? उनको एईडी लेके आने को बोलने का, और फोन कट करने का नहीं। समझा? एम्बुलेंस का नंबर 108, 100 नहीं, 102 नहीं, 112 नहीं, क्या है नंबर, 108, याद रहेगा? हाँ, क्या एड्रेस पता नहीं है तो आजू बाजू वाले को पूछो कि ये कौन सा एड्रेस है, ठीक है? और अपने पास, सबके पास स्मार्टफोन है, माई लोकेशन गूगल पे सर्च कर सकते हो, लोकेशन एम्बुलेंस वाले को भेज सकते हो, वही मैं ओके गुड। अभी एम्बुलेंस आ रही है, मतलब कोई मुझे मदद करने आ रहा है। एम्बुलेंस, अगर यूएसए में ना ऐसा रूल है, अमेरिका में ऐसा रूल है कि किधर भी कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हुआ, किधर भी कोई भी इमरजेंसी कंडीशन होता है तो 8 मिनट में एम्बुलेंस आती है। अगर 8 मिनट में एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो एम्बुलेंस की कंपनी बंद। इंडिया में पिज्जा जल्दी आता है, तुम लोग जल्दी पहुंचते हो, लेकिन एम्बुलेंस पहुंचती नहीं है, ओके? तो तभी तक, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है तब तक हमको, पेशेंट के लिए हम कौन बने, जान बचाने वाले, पेशेंट की जान बचाने वाले बने कि नहीं? तब तक एम्बुलेंस नहीं आती है तब तक हम क्या करें जिससे उसकी मदद हो, बात करते हैं, समझे? समझा? तब तक हमको पेशेंट के साथ रहना है। एम्बुलेंस को बुला लिया, मैं जा रहा हूँ, ऐसा करने का नहीं, ठीक है? जब तक एम्बुलेंस नहीं आती, एम्बुलेंस में पेशेंट शिफ्ट नहीं हो जाता, तब तक पेशेंट के साथ रहो। समझा? ओके? अभी एम्बुलेंस आई है, मुझे कोई मदद करने आया है, क्लियर? कोई डाउट है इधर तक? नहीं? तो डी से डेंजर, आर से क्या देखोगे, रेस्पॉन्स देखोगे, एस से शाउट, शाउट किसके लिए चिल्लाओगे, हेल्प के लिए चिल्लाओगे, वेरी गुड। उसके बाद क्या आता है, ए बी मतलब एयरवे ब्रीदिंग, मतलब क्या चेक करना है, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कैसे चेक करोगे, ऐसे ऐसे ऐसे
नहीं ऐसे ऐसे सीआईडी सीआईडी खेलने का ऐसे भी कुछ तो गड़बड़ है। हार्ट पे पीछे पास वेरी गुड वेरी गुड। क्या चेक करना था? कभी एक डॉग को कुत्ते को सोते हुए देखा है? डॉग एक कुत्ते को कभी सोते हुए देखा है? क्या दिखता है? पेट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं? दिखता है कि नहीं? पेट ऊपर नीचे हो रहा है मतलब सांस ले रहा है। कुत्ते में पेट ऊपर नीचे होता है, हमारे यहाँ पे छाती ऊपर नीचे होती है। छाती ऊपर नीचे हो रहा है मतलब पेशेंट सांस ले रहा है। समझा? समझा? तो लुक लिसन फील तीन चीजें हैं। लुक लिसन फील। लुक मतलब देखना। क्या देखेंगे? सांस चालू है कि नहीं। तो पेशेंट के पास ऐसे बैठेंगे और पेट की तरफ देखेंगे। लिसन मतलब सुनना। क्या सुनना? हाँ, क्या सुनना? सांस ले रहा है कि नहीं। और फील मतलब महसूस करना। तो जब भी तुम सांस चेक कर रहे हो तभी पेशेंट को टच करने का नहीं। आपका आंखें पेशेंट की छाती की तरफ होनी चाहिए और कान और गाल पेशेंट के मुंह के यहाँ पे होना चाहिए। समझा? समझा? सुनोगे ना आप, हवा सुनाई देगा, फील होगा। क्लियर? पेशेंट को टच करने का नहीं। एनी डाउट्स? कितनी देर तक देखूं? एम्बुलेंस आने तक देखूं? सांस ले रहा है कि नहीं? सांस ले रहा है कि नहीं? कितनी देर तक देखूं? 10 सेकंड 30 सेकेंड्स? 2 मिनट? 2 मिनट? ओके। आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो? 72 टाइम्स। 1 मिनट में 72 टाइम्स दिल धड़कता है, सांस नहीं लेते हो। कितनी बार सांस लेते हो? नहीं पता? पता नहीं है? नहीं पता। वेरी गुड। पेशेंट भी बोल रहा है। ओके। आप 1 मिनट में कम से कम 16 से 20 बार सांस लेते हो। 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेते हो मतलब आप कम से कम 10 सेकेंड में 2 बार सांस ले लोगे। 10 सेकेंड में तो आपको 5 से 10 सेकेंड ही देखना है। सिर्फ 5 से 10 सेकेंड ही देखना है कि सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांस नहीं ले रहा है। समझा? सिर्फ आगे चल रही है, अभी तो ले रहा है। ठीक है? समझा? समझा कैसे करने का, नहीं क्या नहीं करने का? एनी डाउट? अभी तक कुछ डाउट है? ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि सांस ले रहा है लेकिन फील नहीं हो रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि सांस ले रहा है। ठीक है। अभी तक कुछ डाउट है? नहीं। तो डी से, आर से, एस से, ए बी मतलब सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है देखने। हाँ बोलो सर। मैं बोल रहा अगर सांस ले रहा है नहीं ले रहा है तो अगर फील नहीं हो रहा है तो क्या? अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो पेट पे तो दिखेगा ना छाती ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं हो रही है। फील नहीं हो रहा है समझो तो छाती ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं वो तो दिखेगा ना। तो सांस नहीं ले रहा है। समझा? होश में नहीं है, सांस नहीं ले रहा है। इमरजेंसी। ठीक है? होश में नहीं है और सांस नहीं ले रहा है मतलब इमरजेंसी। क्लियर? समझा? सर के लिए जोरदार तालियां। ओके। होश में नहीं है और सांस नहीं ले रहा है मतलब दिस इज कार्डियक अरेस्ट। ओके। क्या है ये? कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के बारे में सुना है आपने कभी? सुना है? हाँ नहीं? हार्ट अटैक के बारे में सुना है? हार्ट अटैक, दिल का दौरा सुना है? कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक सेम है कि अलग अलग है? पता नहीं। पता नहीं। पता नहीं। ठीक है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम एक एक बारे में बात करेंगे। हार्ट अटैक मतलब आपने क्या सुना है बताओ? हार्ट अटैक के पहले हार्ट मतलब तुम्हारा दिल क्या करता है? करता है बोलना नहीं।
दिल का नॉर्मल क्या काम होता है? धड़कना। ब्लड सर्कुलेशन, जब धड़कता है तभी क्या करता है? ब्लड पंपिंग करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है। कहाँ पे करता है? रक्त संचालन करता है। दिल कहाँ पे करता है? पूरा बॉडी में रक्त संचालन करता है। पूरे बॉडी में कितना घंटा करता है? 9 से 5 24 घंटे कंटिन्यूस करता है। कब से कर रहा है? जब से पैदा हुआ तब से। वेरी गुड, सर के लिए जोरदार तालियां। जब भी पैदा भी नहीं हुए थे, माँ की कोख में थे, तभी डॉक्टर ने बोला था दिल धड़क रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। समझा? कब तक करता है? कब तक? जब तक कार्डियक अरेस्ट आता नहीं है तब तक। समझा? तो दिल का क्या काम होता है? धड़कना और रक्त संचालन करना। कंटिन्यूसली 24 घंटे तुम्हारा दिल काम कर रहा है। ओके, दिल जब भी काम करता है तभी खून सब जगह बॉडी में सर्कुलेट होता है, घूमता रहता है। ठीक है? अभी दिल का दौरा आता है, मतलब क्या? दिल का दौरा मतलब चोकअप हो जाता है। चोकअप हो जाता है। जब भी अपने घर पे चोकअप होता है तो किसको बुलाते हो हम लोग? प्लम्बर को। क्या होता है चोकअप में? तुरंत पानी आना बंद हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। धीरे धीरे आता है ना पानी, धीरे धीरे बंद हो जाता है, धीरे धीरे फुल चोकअप हो जाता है। तो ये जो तुम लोग ने सुना है ना, 50% ब्लॉक, 60% ब्लॉक, 90% एंजियोग्राफी करना पड़ता है। एंजियोग्राफी किसी को बाईपास करना पड़ता है, सुना है सबने? तो ये जो 50% ब्लॉक है ना, वो 50% चोकअप हो चुका है। कहाँ पे? हार्ट में। हार्ट पूरे शरीर को खून तो देता है, लेकिन हार्ट में 3 ऐसी बड़ी बड़ी रक्त वाहिनियां होती है, 3, जो हार्ट को खुद को लगता है। तुम्हारा मैंने क्या बोला? डेंजर, स्वार्थी बनो। तो हार्ट भी स्वार्थी ही है। दूसरे को खून पहुंचाने के लिए खुद भी खून तो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो खुद खून लगेगा, और वो जो खून जो लगता है हार्ट को काम करने के लिए, उसमें से या तो तीनों 50% ब्लॉक हो सकती है, या तो तीनों में से कोई 2 ब्लॉक हो सकती है, या तो तीनों में से कोई एक नस ब्लॉक हो सकती है। ठीक है? 50% ब्लॉक मतलब चोकअप में हुआ था ना 50%। अगर 50% चोकअप होता है तो क्या होता है? पानी के साथ क्या होता है? स्लो बहता है। स्लो बहता है, लेकिन पानी बहता है। इधर भी सेम 50% ब्लॉक है, पानी मतलब खून बह रहा है कि लेकिन स्लो बह रहा है। समझा? अभी तुम ऐसे पेशेंट को जिसमें पानी मतलब खून स्लो बह रहा है, और ऐसे पेशेंट को तुम समझो तुम दौड़ाते हो ना। अगर समझो किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, आपके सामने बोलेंगे चल दौड़ के हॉस्पिटल जाएंगे, क्या होता है जब तुम दौड़ते हो? तभी हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, मतलब हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। अभी इधर ऑलरेडी खून कम मिल रहा है लेकिन कम मिल रहा है। अभी खून कम मिल रहा है, तुम हार्ट से ज्यादा काम करा रहे हो। जो 50% का जो ब्लॉक था वो 80 हो गया, 90 हो गया, और फिर पेशेंट डेथ। समझ रहा है? तो हार्ट का काम हमको कम कराना है। समझ रहा है? यहाँ पे 50% ब्लॉक होने की वजह से आगे हार्ट की जो पेशियां है वो मर रही है, क्योंकि खून कम मिल रहा है। पेशियां अगर मर रही है, समझो अगर तुम 200 लोगों में से 50 लोगों सडनली आज काम पे नहीं आए, 50% ब्लॉक हुआ, तुम 50 लोग काम पे नहीं आए, तो बाकी के 1 से 50 लोगों को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इधर भी 50% ब्लॉक की वजह से आगे खून नहीं मिल रहा है, तो बाकी की पेशियों को ज्यादा काम करना पड़ेगा ना खून आने के लिए। समझ रहा है? तो ज्यादा काम करने में तुम और ज्यादा दौड़ाते हो तो नुकसान होगा ना पेशेंट को, तो दौड़ाने का नहीं। ये समझा? क्लियर? समझा? हार्ट अटैक कैसे आता है समझा? क्या होता है? तुमको फर्स्ट एड क्या देना है जब भी किसी को हार्ट अटैक आ रहा है? तभी
सबसे पहले क्या होता है जब भी कोई भी इमरजेंसी आती है तभी? हाँ, प्रेस करने का, सबसे पहले सीने को प्रेस करने का। सीने को प्रेस करने का। वो क्यों नहीं करने का है मैं बताऊंगी। ओके, समझ रहे हैं सबको? कैसे तुमको कैसे पता चला कि उनको हार्ट अटैक है? क्या होता है? पसीना आता है, सीने में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, चक्कर आते हैं, इतना दर्द होता है कि ऐसे लगता है किसी हाथी ने उसका पैर रख दिया हो या तो कोई बड़ा पत्थर आके मेरे छाती पे गिर गया हो। इतना पसीना आता है कि पंखे के नीचे भी उसको पसीना आएगा, कूलर एसी जो भी है तो भी उसको पसीना आएगा। ओके, दर्द होता है सीने में, लेफ्ट साइड, राइट साइड? लेफ्ट साइड। कौन से साइड? लेफ्ट साइड पक्का? कौन? तुम्हारा दिल कौन सी तरफ है? लेफ्ट। कितने लोग बोलते हैं लेफ्ट? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। कोई ऐसा है जो बोल रहा है मेरा दिल राइट में है? राइट नहीं, सेंटर, बीच में। मेरा दिल बीच में है। कैमरा, मेरा दिल बीच में, ऐसा कौन बोलता है? नहीं, पीछे वाले अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, दिल कहाँ है? लेफ्ट। सब लोग बोल रहे हैं लेफ्ट। वेरी गुड, सब गलत हो। दिल कहाँ पे है? सेंटर में। दिल इतने ही साइज का होता है। दिल कहाँ पे है? सेंटर, सेंटर ऑफ द चेस्ट। इसको भी सेंटर बोलते हैं। सेंटर मतलब इसको भी बीच में बोलते हैं, यहाँ पे नहीं है। दिल कहाँ पे है? यहाँ पे, सेंटर ऑफ द चेस्ट। ओके, मतलब सेंटर ऑफ द चेस्ट में है। अभी मुझे बताओ कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक में सिर्फ लेफ्ट साइड में दर्द होता है और राइट साइड मतलब हार्ट अटैक नहीं है, गैस है। पिछले दिन के छोले पूरी ज्यादा हो गए थे तो गैस हुआ होगा, मे बी डकार आ रही है। कितने को ऐसा लगता है राइट साइड मतलब हार्ट अटैक नहीं, गैस, और लेफ्ट साइड मतलब सिर्फ हार्ट अटैक? दोनों साइड दर्द हो सकता है ना। कितने लोगों को लगता है राइट साइड मतलब सिर्फ गैस, हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता? वेरी गुड, सर को लगता है। और कोई? ओके, अभी मैंने बताया हार्ट कहाँ पे है? सेंटर में। हार्ट में जो 3 नसें बोला ना, वो 2 नस बड़ी बड़ी वो लेफ्ट में है और एक नस राइट में है। ऐसे भी हो सकता है कि 2 नस तो अच्छे से काम कर रही है जो लेफ्ट में है, जो राइट में है वो एक नस ब्लॉक हो गई है, 50%। एक नस ब्लॉक हुई है और सिर्फ राइट साइड में छाती में दर्द होगा, सिर्फ राइट साइड में पसीना आएगा, सिर्फ राइट साइड में पेन होगा शोल्डर, सिर्फ राइट साइड में बैक पेन होगा। मतलब सिर्फ राइट साइड में दर्द है मतलब हार्ट अटैक हो सकता है, गैस नहीं। समझा? तो कोई भी दर्द जबड़े से लेके नाभि तक हार्ट अटैक हो सकता है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? मतलब सिर्फ आपको राइट साइड में दुख रहा है मतलब गैस, ऐसे समझ के डॉक्टर के पास जाने का नहीं, ऐसे करने का नहीं, एक बार तपास करके आने का क्या है क्या नहीं। समझा? अभी हार्ट अटैक किसी को आ रहा है तभी फर्स्ट एड क्या दोगे? प्रथम उपचार कुछ तो करोगे ना। अगर आपके सामने समझो किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो क्या करोगे? सबसे पहले 4252 किसका गाड़ी है? 4252 नया। क्या करोगे? सबसे पहले इंडिया है, अगेन आबादी है, लोग जमा हो जाएंगे तो सबको हटा देने का, थोड़ा सा हवा आने को देने का, ऑक्सीजन अच्छा फ्रेश ऑक्सीजन को देने का सबसे पहले। दूसरा क्या करोगे? तो अगर टाइट कपड़े पहने हैं, टाई पहना है, समझो बेल्ट पहना है, जैकेट पहना है तो सिर्फ कपड़ा लूज करने का, जैकेट पहना है तो जैकेट निकाल देने का। ठीक है? तीसरा क्या करोगे? एम्बुलेंस नहीं बुलाओगे? क्या बुलाओ? एम्बुलेंस बुलाओगे ना? हाँ, एम्बुलेंस बुलाओगे और मदद बुलाओगे। किसको फोन करोगे? 108 को। ओके, चौथा क्या करोगे?
सर ने अभी बोला सर पानी पिलाएंगे। कितने लोग बोलते हैं पानी पिलाना चाहिए? कितने लोग बोलते हैं पानी नहीं पिलाना चाहिए? वेरी गुड। सर ने पानी का बॉटल ऊपर किया है, पानी नहीं पिलाना चाहिए। तो पानी पिलाना नहीं चाहिए। हार्ट अटैक नहीं, कोई भी इमरजेंसी है, कभी भी कोई भी ट्रैफिक एक्सीडेंट भी होता है, पानी देना चाहिए नहीं देना चाहिए? पानी कभी भी पेशेंट को पानी देने का नहीं। पेशेंट पानी मांगेगा, फिर भी कठोर बन के ना बोलने का, पानी नहीं देंगे। ठीक है? क्यों? पता नहीं। वो मैडम आई थी, उसने सिखाया था पानी नहीं। तो हमारे शरीर में दो पाइपलाइन है, दो पाइपलाइन। कौन सी दो पाइपलाइन है? नहीं, खाने की पानी की नहीं। एक खाने की जिसमें से हम पानी भी जाएगा और खाना भी जाएगा, और एक सांस लेने की। दो पाइपलाइन होती है, सब मानते हैं। उसमें से एक पाइपलाइन 24 घंटे चालू होती है। कौन सी? खाने की। कौन सी? सांस लेने वाली पाइपलाइन 24 घंटे चालू होती है। ओके, कभी तुम ऐसे बोलते हो क्या? हाँ आज मैंने सांस ली, ऐसे बोलते हो क्या? नहीं, कंटिन्यूसली चालू है वो, कंटिन्यूसली। अभी तभी तुम पानी देते हो, पानी कहाँ जाएगा? पेट में। लेकिन अभी पेट का पानी देंगे वो पेट में जाएगा। अगर अगले मूवमेंट वो बेहोश हो जाता है अगर, तो सारा जो पानी है पेट का पानी वो ऊपर सांस नली में जाएगा, और सांस नली में, लंग्स में अगर हवा के अलावा कुछ भी गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पेशेंट का। अपने खुद का अगर थूक भी अगर लंग्स में जाता है तो भी बहुत बड़ा नुकसान होता है पेशेंट का। खाना अगर गलती से आपके हवा के लाइन में जाता है तो खांसी करके तुरंत निकाल देते हो ना, ठीक है? तो इंसान हार्ट अटैक से अगर नहीं मरेगा, लेकिन आपने पानी दिया था उसकी वजह से निमोनिया हुआ और वो मर गया। अभी समझा? देखते हैं ना आप, एनेस्थीसिया डॉक्टर जो भूल देने वाले डॉक्टर होते हैं, वो 8 घंटा 6 घंटा बोलते हैं बच्चे को पानी नहीं देना है। ऑपरेशन के पहले 6 घंटा 8 घंटा पानी नहीं देना है, कुछ भी खाने पीने को देने का नहीं। और समझो अगर बच्चे का ऑपरेशन है तो को बच्चे की माँ बेचारी प्यारी, मेरे बच्चा भूखा है, दूध बिस्किट खिला के भेजते हैं ऑपरेशन थिएटर में, और डॉक्टर को बताते नहीं है कि मैंने दूध बिस्किट खिलाया है। फिर क्या होता है? वो बेचारे डॉक्टर को वो पेशेंट की जान के लिए 24 घंटा 28 घंटा वो ऑपरेशन थिएटर में करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो भी पेट का खाना था वो ऊपर सांस नली में चला गया। समझ रहा है? इसके लिए पानी देने का नहीं। कुछ भी हो जाए पानी देने का नहीं। समझा? अभी तक कोई डाउट है? नहीं। अभी तक कोई डाउट है? नहीं। वेरी गुड। सबसे पहले क्या करोगे? आजू बाजू के लोगों को हटा देंगे। दूसरा, कपड़े लूज करोगे, टाई वगैरह पहना है वो लूज करोगे। तीसरा, एम्बुलेंस को बुलाओगे। चौथा, पानी दोगे? नहीं। अगर किसी हार्ट अटैक का पेशेंट है तो उसको कैसे बिठाना है? अपना कमर सीधा टेका के। एक जन आ जाओ। ऐसा कोई पेशेंट दिखता है जिसको हार्ट अटैक आ रहा है, उसको दौड़ाना नहीं है, चलाना नहीं है, एक जगह पे उठा देना। करो। ये फोटो दिख रहा है सबको? शादी में दुल्हन कैसे बैठती है? दुल्हन कैसे बैठती है? थोड़ा आराम से, पैर आगे करो। ऐसे बैठाना है। ओके? अगर आपको लगता है किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो ऐसे बिठाना है। अपना पीठ को आराम से टेका देके बिठाना है। समझा? चलाना फिराना नहीं है। यूरिन मोशन के लिए भी भेजने का बाथरूम में नहीं। समझा? थोड़ा सा भी चलाओगे तो ब्लॉक बढ़ेगा। हार्ट को काम
कम करने देने का है, हार्ट का काम बढ़ाने का नहीं है। समझा? ऐसे बिठाना है। वेरी गुड, सर के लिए जोरदार तालियां। क्लियर? अभी मैंने बोला तो हार्ट अटैक चोकिंग प्रॉब्लम है, मतलब चोकअप हुआ है। चोकअप होता है घर पे तो किसको बुलाते हो? प्लम्बर को बुलाते हो। तो यहाँ पे चोकअप हुआ है तो किसके पास लेके जाओगे? डॉक्टर के पास। कौन से डॉक्टर में लेके जाओगे? हाँ, इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके जाते हो, ऐसे बोला। इमरजेंसी, वो इमरजेंसी हॉस्पिटल 24 घंटा बच्चा डिलीवरी करता है, वहाँ पे लेके जाओगे? नहीं। वो इमरजेंसी हॉस्पिटल 24 घंटा फ्रैक्चर रिपेयर करता है। फ्रैक्चर हुआ है, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज करता है, वो भी 24 घंटा आईसीयू है। हार्ट हॉस्पिटल लेके जाओगे जहाँ पे दिल का मर्जी है ना, तो दिल के डॉक्टर होने चाहिए, जहाँ पे 24 घंटा कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हार्ट के डॉक्टर अवेलेबल हो। वैसे हॉस्पिटल में लेके जाओ, या तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लेके जाओ जहाँ पे 24 घंटे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होता है वहाँ पे। ठीक है? कोई भी इमरजेंसी में लेके जाने का नहीं। अपने घर के आजू बाजू में कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं? पता है? पता करने का काम किसका? 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 अपना। तो जोर से बोलो ना, काम दिया तो ऐसे जोर से बोलो। हाँ, पता करोगे आज होमवर्क। आजू बाजू में कौन से डॉक्टर अवेलेबल है, ये पता करने का काम किसका है? डॉक्टर ने तो अच्छे से अपनी डिग्री लिख दी है, डॉक्टर ने तो अपने नाम के नीचे डिग्री लिख दी है, लेकिन वो डिग्री का मतलब क्या, वो पता करने का काम किसका है? कल अगर मैं घुटने की डॉक्टर हूँ, घुटने की डॉक्टर, लेकिन मैं दिल का दौरा लेके घुटने के डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वो डॉक्टर ठीक करेगा क्या? वो घुटना ठीक कर सकता है, उसने उसमें प्रशिक्षण लिया हुआ है। दिल का बीमारी वो ठीक नहीं कर सकता है। ठीक है? ओके, किसके पास लेके जाओगे? हार्ट के डॉक्टर के पास, या तो ऐसे इंस्टीट्यूट के पास जहाँ पे वो जो चोकअप हुआ है, वो चोकअप खुलने का इंजेक्शन दिया जाता है। वहाँ पे वो इंजेक्शन को 40-50 हज़ार का मिलता है। वो चोकअप तुरंत खुल जाता है अगर आप 3 घंटे के अंदर अंदर वो पेशेंट को लेके जाते हो, तो 3 घंटे के अंदर अंदर चोकअप खुलने का बीमारी चोकअप खुल जाता है। कितने घंटे में? 3 घंटे। लेकिन उसके पहले तुमको यकीन करना है कि मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। राइट साइडेड चेस्ट पेन, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन मतलब गैस, ऐसे सोच के नहीं बैठने का। कुछ भी होता है जाओ देख लो एक बार कि हार्ट अटैक नहीं है, भले भी वो गैस है। लेकिन इंडिया में क्या करते हैं लोग, बताओ? मेडिकल जाते हैं, एक एसिडिटी वाला गोली दे दो ना, उससे ठीक नहीं हुआ, दूसरे मेडिकल जाएंगे दूसरे दिन में, एक एसिडिटी वाला गोली दे दो, थोड़ा सा सिरप दे दो, कुछ अजीब लग रहा है पेट में, कुछ हो रहा है, ठीक नहीं लगा, तीसरे दिन तीसरे मेडिकल में जाएंगे, चल के दौड़ के पूरा दिन अपना काम कर रहे हैं मजे में मस्त, और फिर चौथे दिन जब फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, तभी वो इंजेक्शन लेके कुछ फायदा नहीं है। समझ आ रही है? 3 घंटे में डॉक्टर के पास लेके जाना है। क्लियर? समझा? जब भी हार्ट अटैक आता है तभी क्या करने का? अभी मुझे बताओ, जब भी हार्ट अटैक आ रहा है पेशेंट को, तभी पेशेंट बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बात कर पाता है कि नहीं बात कर पाता है? बात कर पाता है। कैसे पता चला तुमको हार्ट अटैक है? बात बोलता है ना, मुझे सीने में दर्द हो रहा है, अजीब लग रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, वो बोलता है ना तब तुमको। अगर वो बोलता है मतलब उसकी सांस नली चालू है कि बंद है? चालू है। बोल रहा है मतलब सांस नली चालू है। अगर वो बोल रहा है मतलब होश में है कि होश में नहीं है? होश में है। इसके लिए हम लोग हार्ट अटैक में पंपिंग करते नहीं है। समझा? हार्ट अटैक में पंपिंग मतलब CPR, पंपिंग मतलब CPR, पंपिंग जो बोल रहे हो ना आप कब से, इसके लिए हार्ट अटैक में CPR नहीं देते हैं। समझा? मेरे साथ बोलो, हार्ट अटैक में अगेन, हार्ट अटैक में वापिस से पूरा सेंटेंस बोलो, जोर से, पीछे वाले अच्छे बच्चे, अरे
पेशेंट होश में है और सांस ले रहा है, इसके लिए सीपीआर नहीं देते हैं। तो फिर किस में सीपीआर देंगे? जब नहीं बोले जब भी होश रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स है, सांस ले रहा है, सीपीआर नहीं देंगे। अच्छा डेमो मिल गया ना तुमको? रिस्पॉन्स है, सांस ले रहा है, ठीक हो ना? सीपीआर ठीक है, चलो चलो ओके, बस दिया, आगे बढ़ूं? ओके, होश में पेशेंट नहीं है और सांस नहीं ले रहा है, मतलब कार्डियक अरेस्ट। मतलब क्या है ये? कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक मतलब क्या? हार्ट। अरेस्ट मतलब सुना है ना आपने, यू आर अंडर अरेस्ट सुना है? गिरफ्तार। यू आर अंडर अरेस्ट बोलते हैं ना पुलिस। मतलब वो चोर को चोरी करना जिंदगी भर के लिए बंद हो जाता है ना, जब भी वो पकड़ा जाता है पुलिस के पास। वैसे ही अरेस्ट मतलब हार्ट सडनली काम करते करते बंद हो गया। सडनली कोई मैसेज, कोई फोन, कुछ भी नहीं, चलते चलते हार्ट ने सडनली काम करना बंद कर दिया। पेशेंट आपके सामने तुरंत गिर जाएगा और होश में नहीं रहेगा और सांस नहीं लेगा। समझ आ रही है बात? हाँ, तुरंत हार्ट कार्डियक अरेस्ट किसी को भी हो सकता है, किसी को भी, कहीं भी, किधर भी। भगवान खुद कार्डियक अरेस्ट को रोक सकता नहीं है। क्यों होता है कार्डियक अरेस्ट? हमारे पास हम खाते पीते हैं टाइम पे, दूसरों को खिलाते हैं अच्छे से, खुद खाते हैं। सुबह में कितने बजे सोते थे अपने पहले? 1 बजे सोते हो, 10 बजे उठते हो। पहले के जमाने में लोग सुना है ना, लोग बुढ़ापे में कोई भी बीमारी नहीं थी उनको, ऐसे ही सडनली गुजर गए। बुढ़ापे में होती है कोई बीपी, शुगर, पहले के जमाने के लोगों को कोई भी बीमारी नहीं होती थी, बुढ़ापे की वजह से गुजर जाते थे क्योंकि हार्ट काम करना बंद हो जाता है। लेकिन हम लोग का लाइफस्टाइल बेकार है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कार्डियक अरेस्ट हम में से कभी भी, किसी को भी, किधर भी हो सकता है। ओके, कार्डियक अरेस्ट मतलब कोई बच्चा है, शरीर में से बहुत ज्यादा पानी निकल गया है, बहुत सारा जुलाब मिट्टी हुआ है और हम सलाई नहीं चढ़ा पाए, कार्डियक अरेस्ट। देन किसी को हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। किसी को समझो खेलते खेलते वो सडनली गिर गया, जोर से मार लग गई, कार्डियक अरेस्ट, डेथ। ठीक है, किसी को बिजली का झटका लग जाता है, कार्डियक अरेस्ट, डेथ। किसी को बहुत बड़ा ऐसे इमोशनल प्रेशर, इमोशनल टेंशन, माँ, बीवी, खुद का बच्चा अगर सडनली मर जाता है, वो झेल नहीं पाता है, कार्डियक अरेस्ट, डेथ। किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, कार्डियक अरेस्ट, डेथ। किसी ने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज्यादा खून बह गया है, कार्डियक अरेस्ट, डेथ। कार्डियक अरेस्ट कभी भी, किसी को भी, किधर भी आ सकता है। समझा? कार्डियक अरेस्ट में क्या करना चाहिए? सीपीआर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीपीआर देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कार्डियक अरेस्ट में ही सीपीआर देते हैं। समझा? हार्ट बंद हो जाता है तभी हम सीपीआर देते हैं। इसलिए मैंने बोला हार्ट अटैक में सीपीआर नहीं देते हैं। किस में देते हैं? कार्डियक अरेस्ट में। हार्ट बंद हो जाता है इसलिए हम हार्ट को चालू करते हैं। सीपीआर, सी से फुल फॉर्म पता है किसी को? नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? सीपीआर मतलब पंपिंग, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब हम पेशेंट का हार्ट बनने वाले हैं क्योंकि पेशेंट का हार्ट बंद हो चुका है। लंग्स, पल्मोनरी मतलब फेफड़े, हम पेशेंट के फेफड़े बनने वाले हैं। रिससिटेशन मतलब जिंदा करने की प्रक्रिया। समझा? हम पेशेंट के हार्ट बनने वाले हैं और हम पेशेंट का लंग बनने वाले हैं। क्लियर? एनी डाउट्स अभी तक? हार्ट के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है? हार्ट तो इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है? वेरी गुड, ब्रेन। हार्ट का क्या काम होता है? पंपिंग। जब वो पंपिंग करता है तभी ऑक्सीजन और खून
वो ब्रेन को भी पहुंचाता है, बाकी के दूसरे अवयवों को भी पहुंचाता है। लेकिन ब्रेन में तुम्हारा जो मस्तिष्क है उसमें 4 मिनट तक अगर खून पहुंच नहीं पाता है तो ब्रेन का जो सेल्स है, ब्रेन मरना चालू हो जाता है। और 4 मिनट से 10 मिनट तक अगर तुमने CPR नहीं दिया, पंपिंग नहीं किया, तो 10 मिनट के बाद ब्रेन डेथ मतलब क्या? ब्रेन डेथ मतलब क्या? कोमा मतलब जिंदगी भर के लिए वो पेशेंट एक ही बिस्तर पे पड़ा रहेगा। खुद अपना यूरिन के लिए खुद का खाना, खुद का मोशन भी खुद कुछ कर सकता नहीं है। कितने मिनट में? 4 मिनट में। 4 मिनट में ब्रेन के जो सेल्स है वो मरना चालू हो जाते हैं। 4 से 10 मिनट में पूरे मर जाते हैं, ठीक है। और आज तक ब्रेन का सेल चालू करने का कुछ इलाज नहीं है। वो मरते हैं, वो परमानेंट मरते हैं, इलाज नहीं है। इसलिए 4 मिनट के अंदर अंदर हमको क्या शुरुआत करना है? CPR। समझा? हमको पेशेंट का हार्ट बनना है, हमको पेशेंट का लंग बनना है। समझ आ रही है बात? हाँ, समझा? CPR देने के लिए अभी हमको पेशेंट को सीधा जमीन पे, सीधा कड़क होना चाहिए। जो नीचे है जमीन वो कड़क होनी चाहिए, सोफा नहीं होना चाहिए। और सरफेस जो नीचे का है जमीन वो सीधा होना चाहिए। ओके, सोफा में नहीं देते हैं, गाड़ी के पीछे वाली सीट पे CPR नहीं देते हैं, अपने घर पे जो सोफा होता है उधर CPR नहीं देते हैं। समझ आ रहा है? नीचे जमीन कड़क होनी चाहिए। CPR देने के लिए ऐसे बैठना नहीं है, खड़ा रहना है, घुटनों के बल खड़ा रहना है। सब लोग हाथ ऐसे करो, उंगलियां फैला के हाथ ऐसे करो, दूसरा हाथ कवर करो, कवर किया। उसके बाद ये जो कोनी है, कोनी यूजुअली ऐसा होता है, उसको सीधा कर दो। ऐसा सीधा आना चाहिए, कोनी सीधा। ऐसे होता है CPR देते वक्त, हमेशा कोनी उड़ती है। कोनी को सीधा करके ऐसे देते हैं, ऐसे सीधा। किसी को नहीं दिख रहा है वो आगे आ जाओ, चलेगा। समझा? कोनी को सीधा करना है, सीधा ऐसे रखना है। समझा हाथ कैसे करना है? कोनी को सीधा करने के लिए बाद में कहाँ पे दोगे CPR? कहाँ पे दोगे? हार्ट कहाँ पे है? सेंटर में। तो CPR कहाँ पे दोगे? सेंटर ऑफ द चेस्ट। सेंटर कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा सेंटर? तो यहाँ पे एक हड्डी है जो पसलिया बोलते हैं, हिंदी में, मराठी में बरगड़िया बोलते हैं, अंग्रेजी में रिब बोलते हैं। यहाँ पे जो खत्म होता है ना, खत्म, जो हड्डी खत्म होती है उसको 2 उंगली मतलब 2 सेंटीमीटर ऊपर मतलब सेंटर। तो यहाँ पे अगर हड्डी खत्म हो रही है यहाँ पे, तो उसको 2 उंगली छोड़ के सेंटर यहाँ हुआ, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 उंगली छोड़ के सेंटर। समझा? सेंटर समझा? सेंटर पे हाथ रखोगे ऐसे सीधा। समझा? बॉडी पूरा 90 डिग्री होना चाहिए, 90, इधर से। इस्तेमाल जो वजन है बॉडी का वो कमर से आना चाहिए। आपको कंधा, कोनी और कलाई का इस्तेमाल करना नहीं है, कमर से प्रेशर आना चाहिए। जब ये हाथ रखते हो तभी हथेली का ये वाला है ना भाग, वो रखना है। समझ आ रही है बात? हथेली रखना है यहाँ पे, हाथ सीधा ऐसे। अगर तुमने बराबर पोजीशन लिया तो तुम्हारा नाक पेशेंट के बॉडी के बाहर आएगा। अगर तुमने बराबर पोजीशन लिया तो नाक बॉडी के बाहर आएगा। ऐसे नहीं देना तो बॉडी के ऊपर आएगा। अगर ऐसे दिया, शरीर से आगे होना है, थोड़ा सा बॉडी से आगे होना है, ठीक है, तभी कमर का इस्तेमाल होगा। वरना हम यूजुअली कंधों का इस्तेमाल करते हैं, कंधों का इस्तेमाल करना नहीं है। समझा? अभी तुम्हारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 to 100 टाइम्स, ठीक है। तुम दिल बन रहे हो पेशेंट का, क्या दिल के जितना अच्छा काम कर पाओगे? क्या नहीं। तो तुमको 1 मिनट में 100 से लेके 120 बार कंप्रेशन करना है, मतलब छाती दबानी है। 100 से लेके 120 बार। 1 मिनट में कितना होता है? सेकेंड, 60 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितनी बार? 2 बार। तो समझ आ रही है स्पीड समझ आ रही है? ठीक है। तुम्हारा हार्ट ना 2 हड्डी के बीच में है, ऊपर एक हड्डी
पीछे रीढ़ की हड्डी है, तो दोनों हड्डी के बीच में है, तो तुमको एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर, कम से कम 2 सेंटीमीटर, ये तो एक तो रहा 1/3 ऑफ द चेस्ट नीचे जाना है, इतना अंदर जाना है, क्योंकि हार्ट सेंटर में है, हड्डी के बीचों बीच है, समझा? क्लियर? डीप जाना है, कितना? 2 सेंटीमीटर। एटलीस्ट 2 इंच या तो 5 सेंटीमीटर, 2 इंच या तो 5 सेंटीमीटर, समझा? एक बार तुमने सीपीआर चालू कर दिया तो तुमको चाय ब्रेक नहीं लेना है, सुसु ब्रेक नहीं लेना है, पॉज करने का नहीं, थक जाओगे तो भी नहीं, अगर तुम थक जाते हो तो किसी और को बुलाने का, बिल्कुल ब्रेक लेने का नहीं, समझा? अगर तुम ब्रेक लेते हो तो तुम पहले जो 10 कंप्रेशन करते हो ना, पहले जो 10 कंप्रेशन उसको ब्रेक तक पहुंचाने के लिए एटलीस्ट 10 कंप्रेशन लगता है, फिर तुम ब्रेक लोगे तो वापस 10 कंप्रेशन ब्रेक तक ब्लड पहुंचने के लिए लगेगा, तो एक बार चालू किया तो ब्रेक लेने का नहीं, समझा? एक स्प्रिंग कैसे दबती है, स्प्रिंग तो वैसे दबाने का कंटिन्यूसली, और जितना तुम अंदर जाते हो मेक श्योर उतना ही बाहर आना है तुमको, जितना तुम कंप्रेशन कर रहे हो उतना ही बाहर आना है। अगर तुमने कंप्रेशन किया और ऊपर आए नहीं, फास्ट करने के चक्कर में ऐसे 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 किया तो यहाँ पे खून ही नहीं है, तो ब्रेन तक क्या जाएगा? समझ आ रहा है? हमको क्या चालू करना है? ब्रेन को चालू रखना है, ठीक है? समझ आ रहा है? ठीक है, अभी एक रेट है वो ही फॉलो करना है तुमको, 1 से लेके 30 तक, 30 बार कंप्रेशन देंगे, 2 बार सांस देंगे, 30 बार कंप्रेशन 2 बार सांस, 30 बार कंप्रेशन 2 बार सांस देंगे, ठीक है? ये एक रेशियो फॉलो होता है, ये कंटिन्यूस फॉलो होना ही चाहिए, समझा? ठीक है? 30 बार कम, अभी समझो यहाँ पे किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है और मैं अकेली हूँ, किसी को यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट आया है और मैं अकेली हूँ, आजू बाजू में लोग हैं, लेकिन मैं क्या दौड़ के वहाँ पे जा सकती हूँ क्या? मदद उनको कंप्रेशन चालू करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरे पास कितना मिनट है, तो उन तक कैसे पहुँचाऊंगी मैं आवाज? तो कंप्रेशन जोर जोर से काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 22 ऐसे जोर से काउंट करना है, चिल्लाना है ताकि बाहर किसी को आवाज आए, और अगर किसी को पता है कि कंप्रेशन सीपीआर क्या होता है तो मुझे मदद करने के लिए आएगा, अगर किसी को पता नहीं है समझो तो भी देखने के लिए आएगा कि कौन पागल कब से 130 बोल रहा है, उसको बोल के आता हूँ कि 30 के बाद 31 है, ठीक है? समझा? वो मूवी देखा है ना 26 बोलने आता है, अरे भाई 26 के बाद 27 आता है, समझा? वैसे क्लियर? अभी कैसे करना है मैं एक बार बताती हूँ, फिर आपको करना है, ठीक है? आप काउंट करोगे मेरे साथ जोर से, पहले 1 से 30 में काउंट करोगे तो तुमको रिदम समझ में आएगा, स्पीड समझ में आएगा, दूसरी बार तुम काउंट करना, क्लियर? जोर से काउंट करोगे मेरे साथ, चालू करूँ? पोजीशन लिया, 2 सेंटीमीटर ऊपर, सेंटर, कोनी ऐसे रहते हैं यूजुअली, कोनी को बाहर निकालना है, ऐसे होता है तो हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे कोनी को अगर बाहर निकालेंगे तो लॉक हो जाएगा, तो कोनी मुड़ेगी नहीं, ठीक है? सेंटर लिया, अभी इन 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जोर से 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ऐसे कंटिन्यूस चालू रहना चाहिए, ये जो रिदम है ना, ये जो आवाज सुनाई दे रहा है आपको, ये स्पीड है सीपीआर देने का, ये स्पीड से ही तुमको जाना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं, ये कंटिन्यू सेम स्पीड रहना चाहिए, समझा? कोई डाउट है? आ जाओ।
पाँच सेंटीमीटर कितना है पहले अंदाज ले लो। अंदर गया फुल बाहर, अंदर गया फिर पूरा बाहर ले। हाँ अभी फास्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबको बैठा जो भी बैठा उन्हें भी काउंट करना है। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब लोग एक एक करके आ जाओ ऊपर जिनको करना है ट्रेनिंग। दोनों तरफ से एक एक जन खड़े हो जाओ लाइन लगा के। 30 के तीन सेट करेंगे। 30 के 3 सेट हो गए तो रुकना है। चलो बस नेक्स्ट। आगे झुकना है, नाक पेशेंट के बाहर चाहिए। घुटने पे खड़े होना है, पीछे नहीं लीन करना है। तो आगे हाँ घुटना हाँ वहीं पे रखो। कोना स्ट्रेट रहेगा, हाथ नहीं मुड़ेगा। एल्बो स्ट्रेट रहेंगे, हाथ बिल्कुल नहीं मुड़ेंगे। 5 सेंटीमीटर